Good morning, students. This is part B of business studies, and this is part B named as business, finance and marketing. Here we are considering only these three chapters only because this is already covered in half yearly. So we have to cover 9, 10 and 11 for annual purpose. ठीक है, हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर हाफ ईयरली में कंसिडर करके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए थे विद असाइनमेंट्स. नाउ अब आपका 7 चैप्टर हो चुका है जो हमने छोड़ दिया था. इसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिया था. अब हमको ये 3 लेके चलने हैं सिर्फ चैप्टर्स, बट दे आर लेंदी. ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये लेंदी है तो हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको लेते जाएंगे. तो पहला चैप्टर हम लेते हैं चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. In financial management, there is an introduction, meaning of business finance, financial management, financial decision, financial planning, capital structure, fixed and working capital. Okay, so here we starting from first topic. Introduction. Okay, every business enterprise, whether big or small, needs finance to carry on its operation. The importance of finance has increased tremendously these days because of mass production and use of capital intensive techniques. यानी कि ये बता रहा है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. हमने 11th में आपको एक स्टेटमेंट दिया था, फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस, यानी कि फाइनेंस क्या है, लाइफ ब्लड है बिज़नेस का. तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर बिज़नेस को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली दीज डेज, यानी कि बता रहा है कि पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल लोग छोटे मोटे बिज़नेस से काम नहीं चला रहे. आजकल लोग को चाहिए कंप्लीट प्रॉपर बिज़नेस. तो एक बिज़नेस को अगर हम टेक्निक की बात की जाए, तो एक बिज़नेस को अगर हमको चलाना है अच्छे ढंग से, स्मूथली रन करना है, तो उसमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है और अच्छे अमाउंट में. Success of business depend on how well finance is invested in asset and operation, and how timely and cheaply the finance are arranged from outside और फ्रॉम विद इन दी बिज़नेस. और ये बता रहा है कि डिपेंड करता है फाइनेंस पे कि किस तरह का आप फाइनेंस देते हैं जिसको आप इन्वेस्ट कर सकें असेट में, या अपने बिज़नेस में कितनी अच्छी तरह से बिज़नेस को आप रन कर सकें चीपली, टाइमली, और जो भी आपको आउटसाइड चीज़ें चाहिए उनको आप कैसे आप अवेलेबल कराते हो बिज़नेस को. जो मैंने आपको लाइन बोली थी, फाइनेंस इज़ कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस. येस इट इज़, फाइनेंस सही में लाइफ ब्लड होता है. तो अगर मान लीजिए ये इस तरह का कोड डाल के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे येस, फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस बिकॉज एवरी एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू इज रनिंग स्मूथली फॉर बिजनेस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंस. यानी कि मनी के बिना कोई भी काम अच्छे रंग से सुचारू रंग से नहीं हो सकता, इसलिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. नाउ द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी. यानी बिजनेस एक्टिविटी को अगर हमको कैरी ऑन करना है तो हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए. तो हमारा मेन कंसर्न बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन यानी कि चलाने के लिए हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मनी. तो मनी क्या होता है, फाइनेंस. इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ फंड. इनका मेन जो कंसर्न होता है वो क्या होता है, फ़ंड को किस तरह से एलोकेट किया जाए, फ़ंड को किस तरह से यूज़ किया जाए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. तो बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है, फ़ंड कहाँ से आएगा, कैसे उसका हम यूज़ करेंगे, और कैसे उसका जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस एंटरप्राइज में. नाउ द नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस. क्या नीड है बिजनेस फाइनेंस की? ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्ड सम फाइनेंस. फाइनेंस इज़ नीडेड टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस. यानी कि बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है. तो बिज़नेस को स्टार्ट दिया हुआ है, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बिज़नेस में पैसा होना चाहिए, यानी कि फाइनेंस होगा तभी हम बिज़नेस को स्टार्ट या इस्टेब्लिश कर सकते हैं. बिना पैसे के आप अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना है तो आपको
उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसको रन कराने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए, उसे कमेंस करने के लिए, उसको स्टार्टअप देने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। To run day-to-day activity of business like payment of raw material, salary, etc. अगर हमको लोगों की सैलरी पे करनी है, हमको रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो डे टू डे लर्निंग के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। टू रन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस लाइक पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जैसे कि हम अगर बात करें तो अगर हमको सैलरी मिलती है मंथ में, मगर हमको डेज़ अपने चलाने होते हैं, यानी कि रन करना होता है डेज़, तो आपको सैलरी इस तरह से एलोकेट करनी पड़ती है जिससे कि आप अपनी जो रोज़मर्रा के, यानी कि ब्रेड है, दूध है, बटर है, इसे परचेज़ करने के लिए आपके पास रनिंग में कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो ये हमारे डे टू डे में हेल्प करती है। नेक्स्ट, टू मॉडर्नाइज, एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। अगर आपको बिज़नेस को चलाना है, एक्सपैंड करना है और डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि अपने बिज़नेस को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से चलाना है, तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके बिज़नेस फाइनेंस को अच्छे से यूज़ कर सकें, अच्छे से उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे एक्सपेंशन में यूज़ करना है, इसका ध्यान दीजिए। टू परचेज़ असेट, अगर हमको फ्यूचर में कोई असेट खरीदना है तो उसके लिए भी हमको बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मशीनरी परचेज़ करने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, आपको अपने घर के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो आपको घर के लिए अपने कुछ पैसा चाहिए, जैसे कोई असेट आपको परचेज़ करना है तो आपके पास उसके लिए पेमेंट होनी चाहिए। तो आपको वैसे बिज़नेस में भी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा कुछ परचेज़ करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो एक तरह से अगर आप समझ लीजिए तो पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। यानी बिज़नेस को चलाना है तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? सिंस फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, its management requires special attention. Financial management is concerned with management of flow of fund and involve decision related to procurement of fund, investment of fund in long-term and short-term asset, and distribution of earning to the owner. यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंस को मैनेज करना, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करना भी क्या है? एक कला है, एक टैक्टिक्स है, एक क्रिएटिविटी है। जैसे कि आपके पास पैसा है, उसको आप अगर एलोकेट नहीं कर पा रहे, फंड का फ्लो आप ढंग से नहीं कर पा रहे, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ यही बता रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ से कंसर्न करता है? ये कंसर्न करता है फ्लो ऑफ फंड, इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी कहाँ से हमको फ़ंड मिला है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेस पे, जिससे कि हमको अच्छी अर्निंग मिल सके। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ बेसिकली कंसर्न विद टू एस्पेक्ट। क्या क्या दो एक्सपेक्ट है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब क्या होता है? डिफरेंट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाई एंड कंपेयर इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएट रिस्क। बता रहा है किस तरह से आपको, पहला पॉइंट है किस तरह से आपको फ़ंड मिल सकता है। तो फंड मिलने के काफ़ी ज़रिए हमने पढ़े हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इक्विटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, रिटेन अर्निंग। तो कैसे किस बहुत तरह के आपके पास फंड है। तो आपको कहाँ से मिल सकते हैं जिसकी भरपाई आपको कम करनी पड़े और रिस्क फैक्टर कम हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देते हुए अपने फ़ंड को अवेलेबल कराना होता है। यूसेज ऑफ फाइनेंस, जैसे आपके पास फ़ंड अवेलेबल होता है, आपको फ़ंड को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है जिससे कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी अर्न होती रहे, यानी कि आपको रिटर्न्स मिलते रहें। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। फंड procured needs to the profitably invested, that is return for investment must be more than cost at which fund has been procured। यानी कि
इन प्रॉफिट आपको ऐसा हो, फाइनेंस आप इस तरह से इन्वेस्ट करें जो कि रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मोर देन द कॉस्ट, यानी कि आपने जो पैसा जहाँ से आपको मिला है उससे ज़्यादा आपको अर्निंग हो। यानी कहीं से आपने 10,000 रुपये लिया है तो कम से कम आपको 1,00,000 तक की अर्निंग हो, जिससे कि आप उसको रिटर्न इंटरेस्ट सहित दे सकें या डिविडेंड सहित दे सकें। दूसरा, अपने प्रॉफिट का हिस्सा भी सेव कर सकें और अपने जो भी लोग काम करते हैं उनको भी पे ऑफ कर सकें। वाइल डीलिंग विद दीज टू एक्सपेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स, अगर हम इन दो एक्सपेक्ट पे डील करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूसेज ऑफ फंड, तो यूसेज ऑफ फाइनेंस कैसे आपको तो मैनेजमेंट क्या एम करता है? पहला, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर, हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह से करना चाहिए कि जहाँ पर हमारी लागत है वो हमेशा क्या हो? कम हो, यानी कि लागत कम लगे और अर्निंग ज़्यादा हो। ये मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर इसको एक कोटेशन में डाला जाए तो इसे कहते हैं मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट एट द मिनिमम कॉस्ट, कम लागत में ज़्यादा अर्न करना। टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल, जितना हो सके रिस्क को कंट्रोल करना अपने अंडर, जिससे कि आप उस रिस्क को बियर कर सकें। कंट्रोलिंग पावर होगी तभी आप रिस्क को बियर कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिस्क को बियर नहीं कर सकते। टू अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फाइनेंस के जो भी आपको फ़ंड मिल रहा है उसे किस तरह से आप इन्वेस्ट करें जिससे कि आपका वो इन्वेस्टमेंट क्या हो? इफ़ेक्टिव हो, बहुत अच्छा हो। अच्छा होगा तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जितना हो सके आपको जो भी फ़ंड मिल रहा हो वो जब भी मिले वो आपका इतना इनफ हो कि जब आपको मिल रहा हो तो आपको सेटिस्फैक्शन हो। और जैसे ही आप जहाँ से भी आपको लग रहा हो कि मेरे पास ये फ़ंड अवेलेबल हो सकता है तो वो मोर देन इतना हो कि आपको अवेलेबल हो सके, यानी कि ऐसा ना हो कि वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा, यानी इतना हो कि आपको ईज़िली अवेलेबल हो पाए। टू अवॉइड आइडल फाइनेंस, हमको कोशिश करनी चाहिए कि आइडल फाइनेंस पे अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो तभी हमको मिल सकती है जब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा हो, यानी कि अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है फाइनेंस के लिए तो जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी सक्सेस हम फाइनेंस को लेके सोच रहे हैं, जो भी एलोकेशन सोच रहे हैं, जो भी रिटर्न सोच रहे हैं, ये हमको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें क्या दिया? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल क्या है इसका? अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा सही है इसका मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ भी सही है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट अ firm's financial position and financial health. Almost all items in the financial statement are affected directly and indirectly through some financial management decision. ये बता रहा है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा हुआ इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल सक्सेस अच्छी है, हमारे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी है, यानी कि ऑल इन ऑल हम ग्रो कर रहे हैं। ये आपको पता क्या चलता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल हेल्थ हमारी साउंड है। ये पता ऐसे चलता है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन। Almost all items in the financial management are affected directly or indirectly through some financial management decision. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके डिसीज़न को चेंज करता है, यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके मैनेजमेंट के डिसीज़न को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, तो ये हो गया रोल ऑफ फाइनेंस। हमने अभी तक क्या पढ़ा? फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस पढ़ा। बिजनेस फाइनेंस को छोटे में कहा जाए तो जिस तरह से हमारे पास बिज़नेस में फाइनेंस अवेलेबल होता है उसे कहते हैं बिज़नेस फाइनेंस। अब इनकी नीड्स के बारे में पढ़ा, हमको पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है इस्टेब्लिशमेंट में, वर्किंग में, स्मूथ रनिंग में, एक्सपेंशन में या परचेजिंग में, जो भी हमको बिज़नेस के लिए परचेज़ करना है। उसके हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है जो कि आपको एलोकेट करता है, मैनेजमेंट बताता है हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस विच इज़ इन द बिजनेस, how to allocate your fund, how to distribute your profit, how to earn more and more return। ये आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट देता है।
अब आपका जो फंड आपको कहाँ से मिल रहा है, उसको कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो आप, ये आपको बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ इसके एक्सपेक्ट क्या क्या है, आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है, रिस्क कम होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होता है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो एक तरह से आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंस के सक्सेस को भी आइडेंटिफाई करता है। देन आते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल एक तरह से आपका ये शो करता है कि आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और आपका सक्सेस आगे जाके कितना हो जाएगा, तो ये शो करता है आपका बिज़नेस। नाउ अगर आप देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी है आपका रिफ्लेक्ट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साउंड है कि नहीं है। अगर साउंड है तो आपके पास एक एक्टिव राइट होता है कि आप कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन में अपने डिसीज़न को रख सकते हैं, यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये काम नहीं कर सकते, यानी एक तरह से आपको इसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, अनिल अंबानी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल डिज़ास्टर हैं कंपनीज़ के लिए, यानी कि अगर इनकी फर्म्स इनके गुडविल के बेस पे नहीं चल रही है, इनके पास फाइनेंशियली इतने वीक हो गए हैं कि इनकी कंपनी कोई और टेक ओवर कर रहा है या फिर दिवालिया घोषित कर दी या फिर इंसॉल्वेंट हो गई है, तो इनके असेट को बेच के इनकी जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी पे ऑफ की जा रही है। तो ये सब ऐसे लोग हैं जो कि अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन को अच्छा नहीं कर पा रहे, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग है, साउंड नहीं है, जो कि बिज़नेस के फ्यूचर में मदद कर सके, एक्सपेंशन कर सके। इनका बिज़नेस ऑलरेडी इतना ग्रो है कि अब वो डिज़ास्टर पे आ जा रहा है, यानी कि फाइनेंशियल डिज़ास्टर पे आ गया है वो। तो हमें अपने फाइनेंशियल डिसीज़न को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं एज अ थ्योरी, जो कि फ्यूचर में अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये आपको मदद करता है कि आपको किस तरह से डिसीज़न लेना चाहिए, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है, जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। उसके अलावा हम फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि आगे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में भी काम आता है, फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मेरे लिए क्या बहुत लेंदी है और थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक आपने ऐसे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा टेक्निकल भी है, तो इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको वो थरली रिवाइज। तो कोशिश करिए आपके वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, जिससे कि वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर स्ट्रॉन्ग योर बेस। तो आप लोग इन वीडियो को ज़रूर देखिए और काफ़ी बार देखिए, बल्कि आपके पास एक ऑप्शन भी है कि आप रोक के देख सकते हो। तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है। जिनको स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट से मतलब होता है तो उनको इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में। तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक लेके चलते हैं जिससे कि आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। थैंक यू।